Okay class, so today topic is the prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन तो किसी भी एक नंबर की अगर हमें करनी हो तो देयर आर मेनी मेथड्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स. हम उससे उसके पर्टिकुलर नंबर्स के फैक्टर्स बना सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हाउ वी क्रिएट अ फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर नंबर. आज हम पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ जनरल दो कंडीशंस होती हैं. अगर आप वो दो कंडीशन माइंड में रखते हो तो यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट इज दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशंस में जितने भी फैक्टर्स बनते हैं द ऑल फैक्टर्स आर द प्राइम नंबर्स. सारे फैक्टर्स हमारे पास कैसे होते हैं? प्राइम नंबर्स. तो वी जस्ट राइटिंग हियर ऑल फैक्टर आर प्राइम नंबर. एंड लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइम नंबर. सेकेंड थिंग इज दैट कि जो फैक्टर होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. कैसे ऑर्डर में होने चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. गॉट इट? तो एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हम टू टाइप से स्टडी करते हैं. नंबर वन इज द ट्री मेथड एंड नंबर टू इज द डिवीजन मेथड. तो आज की क्लास में वन बाय वन हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे कि ट्री मेथड्स क्या होता है एंड डिवीजन मेथड क्या होता है. दोनों मेथड में आप ये देखोगे कि जितने भी फैक्टर्स आए हैं उस पर्टिकुलर नंबर के द ऑल फैक्टर्स आर द प्राइम नंबर. एंड प्राइम नंबर्स क्या होते थे? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते थे, एक वन एंड एक इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट टू बी द थ्री. तो एक थ्री का फैक्टर हुआ वन और एक थ्री का फैक्टर्स क्या हुआ? थ्री. सो ओके, स्टार्ट करते हैं ट्री मेथड्स. सी हियर फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट टू बी द 84. मुझे 84 का फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले हम ओके वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री मेथड. तो सबसे पहले हम 84 लिखते हैं यहाँ पर. अब देखते हैं स्मॉलेस्ट टेबल. किस स्मॉलेस्ट टेबल में 84 आता है? टू में 84 आता है. यस, बिकॉज 84 टू के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई करता है एंड 4 इज अ इवन नंबर. तो ऑब्वियसली 84 टू की टेबल में आएगा. तो व्हाट विल बी कम हियर? 2 and here will become 40. Sorry, 42 because 2 2s are 4. Again 2 के कोई फैक्टर्स बनेंगे? नो. 2 का क्या रहेगा? 2 ही रहेगा. 42 के फैक्टर्स बनेंगे? यस, 2 की टेबल में आता है एंड here will be 21. 2 2s are 4, 2 1s are 2. अगेन 2 के कोई फैक्टर बनेंगे? नो. इस 2 के भी नहीं बनेंगे. 21 के बनेंगे? यस, 3 की टेबल में आता है. 3 7s are 20. यू कैन सी दैट यहाँ पर जितनी भी इस पर्टिकुलर नंबर्स के फैक्टर आए हैं द ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर. कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. हम इसको लिखेंगे लाइक दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. कैसा ऑर्डर है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर. दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है हमारी कि फैक्टर्स सारे कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर. और फैक्टर्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो 2 की पावर 2 इज we can write because 2 is coming 2 times. So I can write here 2 की power 2 multiply by 3 and multiply by 7. Are you got it? Next method is coming, that is the division method. So see here, division method में you have to do like this. Got it? 84 की बात कर रहे हैं.
84 सबसे स्मॉल टेबल 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 42 किससे जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 7 जा, अगेन 7 1 जा। जितने भी नंबर्स आए हैं the all numbers are in the all factors are in increasing order and as well as all factors are the prime number. So this is known as to be the prime factorization and we can write here like that 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. There is 2 की power 2 multiplied by 3 multiplied by 7. That is a result. Thank you.